नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप तमाम लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे और आप लोग तमाम लोग जो है कि वीडियो बनाने के संदर्भ में भी मुझसे बातचीत कर रहे थे। तो साथियों, किसी कारणवश मैं बहुत बिजी चल रहा था, जिस कारण से मैं आप लोगों के बीच वीडियो नहीं ला पा रहा हूं और किसी कारणवश मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे खुशी इस बात की है, आज फाइनली जो है कि ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक योग्यता या प्रशिक्षण योग्यता कहो कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के लिए विचाराधीन है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत हर्ष होता है कि आखिर ब्रिज कोर्स के अधिकारों की लड़ाई अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में एक छोटी सी भूमिका कहो या एक छोटी सी मुख्य भूमिका कहो कि मेरे द्वारा भी निर्वहन की गई है। तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड राज्य की तरफ से पहली बार और पूरे देश के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के अधिकारों की आवाज़ उठाई गई। मुझे आज अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरा परिचय क्या है। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं टीम बीएड ब्रिज कोर्स उत्तराखंड हूं और जिसकी वजह से पूरे देश के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की आवाज़ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची, जिसमें टीम को संगठित करना, टीम का नेतृत्व करना और टीम का गठन करना एक मुख्य भूमिका हमारे छोटे भाई सुरेंद्र राणा जी ने निभाया, जो दूरस्थ गांव, सीमांत गांव, रिमोट विलेज जिसको कहते हैं रिमोट एरिया से आते हैं कि चमोली माणा गांव से, जो आज देश का प्रथम गांव है, पहले उसे अंतिम गांव कहते थे। तो आज देश का वो प्रथम गांव है, वहाँ से वो आते हैं। साथियों, मैं उनके बारे में आपको क्या कहूँ, किस कठिनाइयों के बीच में भी उन्होंने वहाँ तक ले जाने के लिए, लेकिन एक सच्चाई जो है कि देश के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि अपने 3 साल के बच्चे को अपने से 300 किलोमीटर दूर पौड़ी पे जो है कि पढ़ा रहे थे। उनकी मैडम और बच्चे वहाँ थे, मम्मी पापा जो है कि माणा गाँव में थे और खुद बंदा जो है कि वो भी जो है कि चमोली के घर से दूर कहीं जॉब कर रहे थे वो भी। तो इसलिए जो है कि उनका परिवार 3 जगह में, छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा छोड़ करके रात रात में चमोली से चलते थे, रामनगर आते थे, रामनगर से हल्द्वानी मुझे लेने आते थे कि बोला मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, तू चलेगा। जाड़ों के दिनों में, भरे कोहरी के रात में दिल्ली तक का सफ़र हमने करा। जब पहली बार हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स का ये रिट पिटीशन डालने गए तो हमारे जो है कि कोषाध्यक्ष कोई और था, राजस्थान के थे, सत्यनारायण साहू जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका ली, लेकिन जो वहाँ से जो है कि जो हमारे पैसा लेकर के आने वाला व्यक्ति था वो पिटिशनर दूसरा था। तो रात भर जो है कि उनका फ़ोन नहीं लगा। कई लोगों ने हमारा साथ आधे अधूरे में छोड़ा कि जो लोग हम पिटीशन के लिए जा रहे थे, तो दिल्ली में कई लोगों ने जो है कि उत्तर प्रदेश की टीम के लोगों ने, किसी ने जो है कि लास्ट मोमेंट में रात के 9 बजे तक, हम कल सुबह दिल्ली मिलते हैं, लेकिन रात के 9 बजे फ़ोन ऑफ किया कि वो दिल्ली नहीं पहुंचे। किसी ने कहा नहीं मैं सुबह 4 बजे की ट्रेन से निकलूंगा, 10 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ऐसा भी हमारे साथ हुआ। लेकिन फिर भी राणा जी ने इस विकट परिस्थिति में भी कि अब हमने बोला, देखिए ऐसी विकट परिस्थिति आई, हम ये रात के 12 बजे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। राणा जी, हमने कहा कि दिल्ली तो हम पहुंचेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, पिटीशन कैसे डालेंगे। तो आप लोगों को समझो कि मेरे खाते में 60,000 रुपये थे, मकान बनाने के लिए 60,000 रुपये थे। वो भी जो है कि किसी मतलब के देने थे सीमेंट सरिया वालों के, वो 60,000 रुपये। मैंने कहा कि इस 60,000 रुपये से पिटीशन डाल के आएंगे, ठीक है, ये पिटीशन डाल के आएंगे और जो है कि उसके बाद जो भी होगा वो पैसे जो है कि वापस आ जाएंगे, लेकिन डालना है हमने।
ऐसी हिम्मत दिखाई, अपनी जेब से 60,000 रुपये का इंतजाम करके यहाँ पर गए। आज भी जो है कि हमारे साथ उमेश कुमार पांडे जी ऐसे व्यक्ति हैं कि अचानक से सीनियर एडवोकेट उतारने की बात आई, हमारे पास पैसा ही नहीं। एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, उनकी वाइफ जो है कि ब्रिज कोर्स पिटिशनर है, तो उन्होंने जो है कि तत्काल जो है कि 1-1.5 लाख रुपए की जो भी व्यवस्था होती है तत्काल सीनियर एडवोकेट के लिए दी, बोला सीनियर एडवोकेट उतारो। तो ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग भी रहा और ये जर्नी बहुत आसान भी नहीं थी, तो इसको कहूँ कि टफ भी नहीं है। जो हमारे 169 लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हिमाचल प्रदेश की रूपाली मैडम का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक महिला होने के बाद भी वो लोग भी देखिए, घर में बूढ़े सास ससुर है, पति जो है कि मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, बेटा अकेले चंडीगढ़ में है, वो खुद जो है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका निभा रही है। तो उन्होंने भी जो है कि हिमाचल में 22 लोगों का नेतृत्व करके हमारी टीम की हिस्सा बनी। राजस्थान से 3 लोग हमारी टीम के हिस्सा बने हैं, जिसमें मांगी लाल जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, और जो हमारे प्रथम कोषाध्यक्ष थे सत्यनारायण साहू जी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान में भी जो केस की शुरुआत करी मुकेश कुमार सुतार की तरफ से, वो मेरे द्वारा की गई। तो ऐसे ही पंजाब के जो है कि सुभाष जी हैं, पंजाब के लोगों का भी सराहनीय योगदान है। मध्य प्रदेश से भी एकमात्र व्यक्ति जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, ये इस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र में जो है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैंने जब एक लक्ष्य रखा कि कहीं न कहीं इन लोगों की आवाज़ जो है कि न्याय के उस द्वार तक पहुंचाना है, न्याय के उस मंदिर तक पहुंचाना है, इन बच्चों को न्याय मिले, जिसमें करोड़ों टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया खर्च हुआ। देश के करोड़ों टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया इस कोर्स को कराने में खर्च हुआ। देश की राजकोष से, यानी कि देश के मुद्रा कोष से, जिसमें इस प्रशिक्षण को कराने के लिए पैसा खर्च हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर ये कोर्स वैलिड नहीं होता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जवाब देना होगा कि आखिर आपने सरकारी खजाने की इस तरह से लूट क्यों मचाई। मोदी जी को भी जवाब देना होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो कि अगर जब एक प्रशिक्षण ही वैलिड नहीं था, इस प्रशिक्षण को महत्वहीन करा जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी भी भूमिका है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना। तो इसलिए जो है कि कहीं न कहीं इस बात को भी जनता के सामने मैं लाऊंगा। इस बात को ये नहीं सोचना कि ये मुहिम यहीं पर रुकेगी। अगर ये कोर्स किसी कारणवश अगर इनवैलिड हो गया, नहीं तो पूरी उम्मीद होगी कि ये कोर्स वैलिड है। और हमने जो है कि जो राजकोष से कितना पैसा खर्च किया है इस प्रशिक्षण में, वो भी हमने जो है कि सूचना अधिकार के माध्यम से मांगा है। संसद में जो है कि कानून बनाने में इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने दिन की जो है कि मीटिंग चली है, तो ये भी जो है कि आप लोगों को पता है, संसद से भी जवाब मांगा जाएगा। लेखा कमेटी को इस बात का जवाब देना होगा। संसद की जो लेखा जोखा वाली लेखा कमेटी होती है, तो उससे ये सत्र में चलाने में कितना पैसा हुआ और टैक्स पेयर का पैसा जब इस प्रशिक्षण को कराने में खर्च हुआ। सीबीएसई के चेयरमैन हूँ, एनआईओएस के चेयरमैन हूँ, और मतलब अन्य जो है कि बोर्ड के सचिव सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग और मास्टर ट्रेनर बनाने में, प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर बनाने में और केंद्र अध्यक्ष बनाने में, यानी कि सेंटर हेड बनाने में, इनमें कितना पैसा खर्च हुआ, इस सब की जानकारी आप लोगों के सम्मुख रखी जाएगी। और मान लिया जाए इसके अखबारों के विज्ञापन में, टीवी विज्ञापन में कितना पैसा खर्च हुआ है, यह भी है। अगर इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो सरकारी राजकोष से जब ये कोर्स वैलिड ही नहीं होता है, तो सरकारी राजकोष का दुरुपयोग इस प्रशिक्षण को कराने में क्यों किया गया, इसका जवाब दे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चुप बैठेगा। चुप तो नहीं बैठेगा, ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ
कि किसी भी प्रकार से, भाई साहब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं और ये जताना चाहता हूं कि जब मैंने चिनगारी शुरू की है तो मैं इस चिनगारी को आखिरी मोड़ तक लेकर के जाऊंगा, कि उस मोड़ तक ये जाएगी और जिसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना होगा, माननीय शिक्षा मंत्री को भी देना होगा कि भैया क्यों दिया। कि एक छोटी सी जो चिनगारी होती है ना, वो ज्वाला कब बनती है, ये चीज़ भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। छोटी सी चिनगारी से ही ज्वाला बनती है। कि अगर जो है कि अधिकारों की लड़ाई है, करोड़ों बच्चे जो है कि लाखों बच्चे जो है कि अपने अधिकारों से वंचित होंगे, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, देश की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा, उनके खुद के पारिवारिक आर्थिक स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा। हर चीज को देखे प्रशिक्षण कराना, इंस्टीट्यूशन अलॉट कराना, ये सब सरकार की नीति का हिस्सा है। उसके बाद जो है कि किसी को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, ये तो कहीं कहीं अत्याचार है। कि किसी का आर्थिक शोषण करना, यानी कि इतने अभ्यर्थियों का आर्थिक शोषण हो रहा, तो इसका जवाबदेही कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने ये कानून बनाया, जिसने ये कानून संसद से पास करा, जिनने आरटी एक्ट में जो है कि संशोधन करके ये बिल पास किया। तो अगर ये जब वैलिड ही नहीं था तो इतना खर्चा करना, इतना झमेला करने की क्या आवश्यकता थी। तो ये बात तो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। तो इसलिए जो है कि मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैंने आप लोगों की आवाज देश तक पहुंचाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाई। कुछ ही लोगों ने, गिने चुने के। आज मैं कौन हूं ये परिचय मैं नहीं दे रहा हूं। मैं टीम उत्तराखंड हूं जिसने ब्रिज कोर्स यानी कि वो की आवाज दिल्ली तक पहुंचाए। मैं बीएड ब्रिज कोर्स टीम उत्तराखंड हूं, परिचय का मोहताज नहीं हूं। पूरा देश के सभी बच्चे जानते। अगर आज की तारीख में, हाँ, बीएड वाले भी अगर मुझे जानते तो निश्चित रूप से बीएड भी वैलिड हो गया होता। बीएड वालों ने जो मुहिम नहीं करी ना, कि अगर जो है कि एनसीटी का जो 2021 की नियमावली को आप ध्यान से देखेंगे तो बीएड अभी भी कम बैक कर सकता है, लेकिन वो लोग पहल नहीं कर सकते। 2021 में क्या किया गया है कि प्राइमरी में बीएड प्लस एमएड जो है कि वो प्राथमिक में वैलिड है। कि भैया 2021 की नियमावली, एमएड तभी तो वैलिड है जब बीएड वैलिड है, तभी तो उस नियमावली को किसी ने चैलेंज नहीं किया। बीएड प्लस एमएड जो है कि प्राइमरी पीआरटी के लिए एलिजिबल है, तो वो जो नियमावली उसको कि तब तो वो एमएड वैलिड होगा प्राइमरी के लिए जब बीएड वैलिड होगा। जब बीएड ही वैलिड नहीं है तो एमएड कैसे वैलिड होगा? इसका जवाब एनसीटी से कौन मांगेगा? बहुत सारे डीएलएड वाले भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब भाई बीएड वैलिड होगा तो एमएड अपने आप ही वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में।